प्रयागराज के महाकुंभ में भगदड़ मच गई है। भगदड़ मचने से कई लोगों की मौत की खबर सामने आई थी। हालांकि इसकी कोई पुष्टि अभी तक नहीं हुई है प्रशासन की तरफ से, लेकिन मौत की आशंका जरूर जताई गई है कई लोगों की। भगदड़ मचने से कई लोग घायल हुए थे। ये रात 1 बजे से लेकर 2 बजे के बीच हादसे की खबर सामने आई है। अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है उन लोगों को जो घायल हैं। महाकुंभ में आज अमृत स्नान रद्द कर दिया गया है, स्थगित कर दिया गया है। संगम स्थली पर भगदड़ के बाद अखाड़ा परिषद का ये बड़ा निर्णय था जो हमने आपको बताया है। अब आज मौनी अमावस्या है, इसलिए कुछ जानकारी आपके सामने हम रखना चाहते हैं। आइए एक एक करके आपको बताते हैं। हालात खराब थे, भगदड़ मची थी। उसके बाद उन्होंने क्या कुछ देखा, आइए आपको सुनवाते हैं। भगदड़ मची है सो आदमी खत्म, हमारी बहू खत्म हो गई। कहाँ पे ये भगदड़? उधर संगम पे। कैसे हुआ, क्या आप वहाँ पे थे? हम उन साथ ही में थे, 14-15 आदमी। हाँ, कौन कौन आया था? ये सब परिवार वाले ठाणे हमारे जा उनकी मोड़ी गया जा जो बहू खत्म हो गई। लोग जो हमारे पंचायती महानिर्माणी के देवता थे वो आगे चले गए और बीच में कुछ ऐसा मिला कि संकेत कि आगे कुछ भीड़ का दबाव पड़ने से कुछ स्थिति अनुकूल नहीं है, इसलिए अखाड़े ने सभी मंडलेश्वरों के लिए और भीड़ जो साथ में भक्तजन थे उनके लिए रोक दिया है, क्योंकि सर्वे भवन्तु सुखना की जो कामना हम लोगों की रहती है उसके चलते अभी हमने हमारे देवता तो निकल गए हैं, तो देवता जब अखाड़े के चले जाते देवता तो वापस होते नहीं हैं। अब उनका स्नान आगे की क्या स्थिति, हम लोग इसलिए रुके हैं कुछ लोग, क्योंकि मंडलेश्वर हमारे अखाड़े के सब थे साथ में, तो सब मंडलेश्वरों को नियंत्रण भी अखाड़ी तरफ से करके उनके साथ में भक्त लोग होते हैं, उनको एक उनकी सुरक्षा और सुव्यवस्था के तहत उन सब लोगों को वापसी कर दिया गया है। वर्तमान में अभी जो आगे की जो सूचना आती है उसके हिसाब से कोई आगे का निर्णय लिया जाएगा। और राम भद्राचार्य की तरफ से भी क्या अपील की गई थी वो भी आप सुनिए। मैं महाकुंभ में आने वाले सभी श्रद्धालुओं से अनुरोध कर रहा हूं कि आज क्षमता से अधिक भीड़ आ गई है प्रयागराज में, इसे संगम का आग्रह छोड़ दें और अपने अपने निकट वाले घाट पर स्नान करें। पहले प्रयास ये करें कि अभी शिविर से जाने का भी आग्रह न करें। सब लोग अपनी सुरक्षा में रहें, एक दूसरे की सुरक्षा करें। मैं वैष्णव संप्रदाय का सबसे वरिष्ठ धर्माचार्य होने के नाते तीनों अखाड़ों से भी कहूंगा कि आज का अमृत स्नान निरस्त कर दिया जाए और मैं भी भगवान से प्रार्थना करता हूं कि सबका मंगल हो। जय श्री राम। साध्वी निरंजन ज्योति और देवकी नंदन ने क्या कुछ कहा वो भी सुनिए आप। आज मैंने हजारों लोगों के साथ में यहाँ भगवती गंगा के तट पर स्नान किया है ब्रह्म मुहूर्त में। आज मैं संगम पे नहीं गया, संगम पे इसलिए नहीं गया, वहाँ बहुत बड़ा क्राउड है, करोड़ों लोग इस समय वहाँ मौजूद हैं और इस समय तो अमृत गंगा जमुना की धारा में बह रहा है पूर्णतः, क्योंकि इतना बड़ा क्राउड है वहाँ। जहाँ गंगा है जमुना है इस समय संगम पे प्रयागराज में,
अगर आप कहीं भी स्नान करेंगे तो वो अमृत आपको प्राप्त होगा। भगवती की कृपा, देवताओं की कृपा, ऋषि मुनियों की कृपा आपको वहीं प्राप्त हो जाएगी। तो ये आवश्यकता नहीं है कि आप जाके संगम में ही आपको डुबकी लगानी है। जहां भी आपके पास गंगा मैया हो, जमुना मैया हो, आप वहाँ स्नान करें और आराम से आएं। बच्चों का ध्यान रखें। जितनी चिंता आपको अपने बच्चों की है उतनी चिंता हमें भी आपकी है, भगवान को आपकी है। तो इसलिए बी केयरफुल। गंगा मैया, जमुना मैया जहां भी है स्नान कीजिए। माँ भगवती आपका कल्याण करे। आप खूब चकाचक ऐसे सनातन कुंभ का आनंद लेते रहे। राधे राधे। अभी हम लोग आप लोगों के चैनलों के माध्यम से देख रहे हैं, दुखद घटना घटी है। जो भी हुआ है अच्छा नहीं हुआ है। उसको ध्यान में रखते हुए अखाड़ा परिषद ने फैसला लिया है, जनहित को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि कुंभ क्षेत्र में कम से कम 10-12 करोड़ जनता आ चुकी है। उसको ध्यान में रखते हुए अमृत स्नान को कैंसिल किया है। नहीं, अब आगे अखाड़ा बैठेगा, अध्यक्ष जी बैठेंगे, आचार्य लोग बैठेंगे, आगे क्या होना, लेकिन जनहित को ध्यान में रखते हुए कैंसिल किया। अभी ये जांच का विषय है, अभी मैं इसके में कुछ नहीं बोल सकती। और इसके अलावा बाबा रामदेव और सांसद हेमा मालिनी की तरफ से भी प्रतिक्रिया जाहिर की गई है, वो भी सुनते हैं कुंभ को लेकर। आज महा स्नान का इस शुभ अवसर पर मुझे यहाँ गुरु स्वामी अवधेशानंद जी के साथ स्नान करने का अवसर मिला। ये मेरा सौभाग्य है, बहुत ही अच्छा लगा है। इतने करोड़ों लोग आए हुए हैं यहाँ, मुझे भी यहाँ पे स्थान मिला नहाने का। दिवंगत आत्माएं हैं, उनकी आत्मा के मोक्ष के लिए और जो घायल हैं उनके स्वस्थ होने की प्रार्थना के साथ हमने यह पवित्र तीर्थ में स्नान किया है, संगम में स्नान किया है। और ये जो कुंभ है इसका पारमार्थिक अर्थ बहुत ऊंचा है और इसलिए हम आज हमारे जोना पीठाधीश्वर जी की सन्निधि में यहाँ पर स्नान करते हुए सारे राष्ट्र के और विश्व के कल्याण के लिए प्रार्थना के साथ आज हमने बहुत ही सांकेतिक रूप में ये स्नान किया है, क्योंकि एक बड़ी दुखद घटना होगी, इसलिए इसको महोत्सव का रूप नहीं दिया है, इसको एक अनुष्ठान के रूप में संपन्न किया है।